हर बार के नवरात्रि की हवन सामग्री अलग होती है, पूजा विधि अलग होती है, पूजा में यूज्ड जो चीज़ें होती हैं वो अलग अलग होती हैं। कुछ चीज़ें कॉमन हैं, पर जो विशिष्ट पूजाएं होती हैं वो हर बार की अलग होती हैं। तो इस बार की जो है वो आपको मैंने इस वीडियो में दिया है। माला का जो नग होता है उसे आप हर राशि के लोगों के लिए, अलग अलग राशि के लोगों के लिए कैसे पूजा करनी है ये आपको बताया जाएगा। किसी मंगलवार को या शनिवार को चढ़ाएं नवरात्र के दौरान। अगर आप मंत्रों का उच्चारण नहीं कर पा रहे हैं या आप कोई साधना नहीं कर पा रहे हैं तो राम राम नमस्ते। आगे गुप्त नवरात्र है आषाढ़ की, तो आज जो वीडियो होगा वो गुप्त नवरात्र पे स्पेशल वीडियो होगा। इसके 2 चरण होंगे। आगे बढ़ने से पहले मैं एक बात आपको बताना चाहता हूँ कि मेरे गुरुदेव का कहना यह है कि जो मेरा जनरल कंटेंट होता है, जो मतलब मैं बताता हूँ आपको वैज्ञानिक रूप से, वो बहुत कठिन होता है लोगों के लिए, क्योंकि मुझे लोगों ने भी बता रखी हैं बातें कि आप थोड़ी सरलता से बताएं, और फिर बहुत वैज्ञानिक बातें लोगों को कभी समझ में नहीं भी आती हैं। तो अब ये उनका कहना था कि जो जनमानुस साधना करना चाहते हैं या पूजा पाठ करना चाहते हैं, उनको ऐसी विधियां, ऐसी सरल चीज़ें बताई जाएं जिससे उनके जीवन में कुछ कल्याण हो सके। तो विज्ञान अपनी जगह है, पर क्योंकि अब गुप्त नवरात्र सामने ही है, आषाढ़ की नवरात्र, ये आपने सुना ही होगा, या जिन्होंने नहीं सुना उनको बता दूं कि अभी जो गुप्त नवरात्र सामने आने वाले हैं आषाढ़ की, उसमें कुछ सरल विधियों से आप अपने जीवन में शुभता ला सकते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो के 2 चरण होंगे। पहले चरण में इस नवरात्र में आप क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं और किस तरीके से आप अपने कर्मों को और अपने जो जीवन में कठिनाई उनको दूर कर सकते हैं, उसके लिए बताया जाएगा। और दूसरे पार्ट में मैं श्री यंत्र के बारे में कुछ आपको बातें और बताऊंगा, ऐसी बातें जो सामान्य, जैसे क्या होता है कि कुछ लोग तो श्री विद्या साधना की ओर बढ़ रहे हैं या बढ़ना चाहते हैं, ठीक है, और कुछ लोग वो साधना नहीं कर पाते हैं या नहीं कर सकते हैं, या उनको लगता है कि वो बहुत कठिन होगा। तो कैसे वो सरल विधियों से श्री यंत्र की पूजा वो कर सकते हैं, ये और उसके क्या महत्व हैं और किस तरीके से चीज़ें आगे बढ़ाई जा सकती हैं उनके जीवन में, इससे जुड़ी हुई मैं आपको जानकारियाँ इस वीडियो में देने जा रहा हूँ। ठीक है, तो शुरू करते हैं। तो आपको पता होगा जो गुप्त नवरात्र हैं वो आषाढ़ महीने में प्रतिपदा से, ठीक है, शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से प्रारंभ होती है। इस बार वो डेट पड़ रहा है 26 जून, और 26 जून से लेके 4 जुलाई तक ये नवरात्र के हमारे 9 दिन हैं। अब आप परमात्मा को जिस भी रूप में पूजते हैं वो आपको उसी रूप में दर्शन देते हैं। और मैंने पहले भी आपको बताया हुआ है वीडियो में, कई सारे वीडियोज़ में, कि इस प्रकृति में जो भी आप देख रहे हैं, जो भी व्याप्त है, वो शक्ति ही है, क्योंकि प्रकृति जो है, विमर्श जो है, वो शक्ति का ही रूप है। ये मैंने कई बार और बहुत विस्तार से बताया हुआ है। तो जब आप शक्ति की उपासना करते हैं, शक्ति की पूजा करते हैं, तो आप सारे देवताओं की पूजा ऑटोमेटिकली कर लेते हैं, क्योंकि इस सृष्टि में जो भी देवता हैं, शक्ति ही उनके रूप में अपने आप को व्यक्त करती हैं। ठीक है, तो अभी आप जब पूजा प्रारंभ करें तो गणेश जी के नाम से प्रारंभ करें। अब गणेश जी पर मैंने एक वीडियो बना रखा है, ठीक है, इसमें डिटेल में है कि कैसे आप पूजा कर सकते हैं, पर आपको संक्षिप्त में अगर मैं बताऊं तो जो आँख का पेड़ होता है उसमें गणेश जी का वास होता है, और वो स्वतः ही सिद्ध होता है। ठीक है, तो जो आँख का पेड़ या आंकड़ा का पेड़, जो भी आपके स्थानीय भाषा में बोला जाता है, उनकी जड़ में या उस पेड़ में गणेश जी का वास होता है। ठीक है, तो उनके गणेश जी को अगर आप अपने घर में रखते हैं या पूजा के स्थान पर रखते हैं या उनकी पूजा करते हैं, उसमें सिंदूर का लेप लगाया जाता है। मैंने ये वीडियो में समझा, आप इस वीडियो को जाके देखिए तो आपको समझ में आएगा। तो संक्षिप्त में ये है कि आप उनको सिंदूर का लेप लगाएंगे,
और एक विधिवत तरीके से पहले उनकी पूजा करें, फिर आप शक्ति की पूजा करने की और आगे बढ़ेंगे नवरात्र में, तो आपको विशेष लाभ मिलेगा। अच्छा, जब आप आग के पेड़ के गणेश जी को स्थापित करते हैं तो उससे शुभ और लाभ, है ना, ये दोनों आपको प्राप्त होते हैं। प्लस जो रिद्धि और सिद्धि हैं, इस विषय पे आप ध्यान देंगे तो आपके जीवन में रिद्धि सिद्धि की जो शुभता है, जो उनका आशीर्वाद है, वो बना रहता है। अब क्या आप कर सकते हैं, शक्ति की पूजा कभी अकेले नहीं होती, क्योंकि शिव शक्ति के बगैर शिव हैं और वैसे ही शक्ति भी शिव के बगैर कुछ नहीं है। तो जब आप शक्ति की पूजा करें, जिस भी फॉर्म में करें, जैसे आप माँ दुर्गा के फॉर्म में करना चाहते हैं, तो साथ में शिवलिंग की पूजा करें। अब शिवलिंग से घर में आपके क्या होना चाहिए, जैसे कि मैंने आपको आग के गणेश जी के बारे में बताया जिनसे आप पूजा स्टार्ट करते हैं, ठीक उसी प्रकार से घर में आप नर्मदेश्वर शिवलिंग अवश्य रखें। नर्मदेश्वर शिवलिंग जो होता है वो अपने आप में सिद्ध होता है, जैसे कि आग में से मैं गणेश जी के बारे में बताया, वैसे ही नर्मदेश्वर शिवलिंग अपने आप में सिद्ध होता है। और वो आपके नाम और गोत्र से अभिमंत्रित करके अगर आपको दिया जाए तो उसके बहुत शुभ परिणाम होते हैं, और आप फिर खुद देखेंगे, आप अनुभव करेंगे कि कैसे आपके जीवन में सुख और शांति ये दोनों ही विद्यमान होती हैं। अभी जब आप पूजा करें शक्ति की, दुर्गा की पूजा करें या शक्ति के किसी भी रूप में पूजा करें, क्योंकि दुर्गा काफ़ी कॉमन रूप से लोग करते हैं, तो मैंने दुर्गा माँ का ही नाम लिया। उनको आप लाल चुनरी, ठीक है, लाल श्रृंगार, लाल फूल जैसे कि गुड़हल, इनको बहुत पसंद है, ये उन पे चढ़ाएं। और साथ ही जब आप शिवलिंग की पूजा करें तो जल तो आप चढ़ाते ही होंगे, बिल्व पत्र मतलब बेल पत्र जिन्हें कहा जाता है, जो धतूरा होता है, आपने देखा होगा कांटेदार धतूरा, वो, और आँख के फूल यानी आंकड़े के जो फूल होते हैं, ये आप उन पे अवश्य चढ़ाएं। ठीक है। जो कुमकुम होता है, लाल कुमकुम, हल्दी वाला कुमकुम, ठीक है, हल्दी रौली जिसे कहा जाता है, वो उसका जो तिलक होता है वो आप माँ पे अवश्य करें। और चंदन का लेप आप शिवलिंग पे लगाएं। चंदन, सफ़ेद चंदन जो होता है, उसका लेप आप शिवलिंग पे लगाएं, ये आप अवश्य करें। जब आप शिवलिंग पे जल चढ़ा रहे हैं या बिल्वपत्र चढ़ा रहे हैं या आप लेप लगा रहे हैं, उसके बाद जब आप वहाँ थोड़ी देर बैठें तो ओम सोम सोमेश्वराय नमः का जाप करें। आप पूजा में ओम सोम सोमेश्वराय नमः का जाप कर सकते हैं, और ये रुद्राक्ष की माला में आप करें। अगर माला सिद्ध हो आपके नाम और गोत्र से तो फिर उसके फल और चौगुने बढ़ जाते हैं, वो आपको दिया जा सकता है। ये सब विषय है कि अगर जैसे कि आपको ये सिद्ध चीज़ें अगर दी जाएं तो ये सब आप तक पहुंच सकती हैं नवरात्र के पहले। इसमें एक और बात यह है कि ये तो आपने शिव जी के मंत्र की बात करी, आप एक दुर्गा के मंत्र से भी जाप कर सकते हैं। मैंने ये स्क्रीन पे आपको दिया है, आप देख लीजिए। आप इस मंत्र को जाप कर सकते हैं, फिर वही रुद्राक्ष की माला में ही करना है आपको, ठीक है। इसके अलावा 2 और स्तोत्र हैं, उनको मंत्रों के रूप में बनाया गया है, आप इन दोनों को भी जाप कर सकते हैं। बहुत सरल है। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते, ये एक है। और दूसरा ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा शिवा क्षमा धात्री स्वाहा स्वधा नमस्तुते। आप इसे स्क्रीन पे देख लीजिए, मैंने स्क्रीन पे दिया हुआ है ताकि आपको ये पढ़ के अपने पास आप लिख लीजिए या इसे पढ़ के आप बोल सकते हैं, ठीक है। इनका भी आपको वही रुद्राक्ष की माला में 108 बार जाप करना है। एक चीज़ ध्यान रखिएगा, माला जब आप करते हैं तो ये उंगली नहीं यूज़ होती है, ये उंगली नहीं यूज़ होती है, ये 2 उंगली पर ही होती है। हवन करते हैं तो भी मृगी मुद्रा में करते हैं, पर माला में इसी से ऐसे ही जाप किया जाता है। और आप जो माला का जो नग होता है उसे आप अंदर की तरफ लेते हैं, ठीक है, सब अंदर की तरफ लेते हैं। ये एक तरीका। और एक बार मेरू आ जाए तो फिर आपको पलटना पड़ता है, वो माला मेरू को आप क्रॉस नहीं करते हैं। तो ये आप ध्यान रखें और रुद्राक्ष की माला में आप ये जाप कर सकते हैं।
देवी भागवत का जो पाठ है, जो देवी भागवत की कथा है, इसे भी आप नवरात्र में प्रारंभ कर सकते हैं। इसका अनुष्ठान भी आप कर सकते हैं। ठीक है। अभी पिछले मार्च में 29 मार्च से बहुत लोगों के जीवन में बहुत कुछ उखड़ गया, बहुत उथल पुथल हुआ है, क्योंकि जो 3 ग्रहों की स्थिति है, राहु, केतु और शनि, ये बहुत विकराल रूप में ऐसे कॉम्बिनेशंस में आए हैं कि आपके जीवन में आप देखेंगे अचानक से आपके जीवन में बहुत उथल पुथल मच गई है, बहुत कुछ उखड़ गया है, बहुत कुछ बिगड़ गया है, बनते बनते काम बिगड़ गए, बहुत कुछ हुआ होगा। तो इसके निवारण के लिए प्रकृति ने हमें कुछ बहुत ही शक्तिशाली चीज़ें प्रदान की हैं। उसमें से एक होता है मणि। वो होता रेयर है, आसानी से नहीं मिलता, पर उस मणि को एक्सट्रैक्ट करके, मतलब प्रकृति से उस मणि को लेकर उसे अभिमंत्रित करके आपको दिया जा सकता है। उसके धारण से जो आप इनके जो दोष हैं, जो आपको इन ग्रहों के प्रकोप से जो आपके जीवन में उथल पुथल हुई है या जो गड़बड़ हुई है, उसमें आपको बढ़ोतरी और वो जो दिक्कतें हैं वो दूर होती हुई नज़र आएंगी। ये भी आपको आपके नाम और गोत्र से अभिमंत्रित करके दिया जा सकता है। ठीक है। जो लोग स्टोन नहीं पहन सकते या कोई पत्थर या कोई ऐसे जो होते हैं ना, स्टोन्स नहीं पहन सकते, उनके लिए है ये। उसे आप उपयोग करके अपने जीवन में जो पीड़ा है उसका शमन कर सकते हैं। ये हमारे गुरुकुल में उसको प्रकृति से प्राप्त करके, जैसा मैंने बताया, शोधन करके आपके नाम और गोत्र से आपको दिया जाएगा। हमारे सनातन धर्म में जैसे मंत्र है वैसे ही यंत्र भी हैं। अगर आप मंत्रों का उच्चारण नहीं कर पा रहे हैं या आप कोई साधना नहीं कर पा रहे हैं, तो यंत्रों के उपयोग से आप वही लाभ ले सकते हैं जो आप मंत्रों से लेते हैं। तो यंत्र सिद्ध होने चाहिए, और यंत्र सिद्ध होके कई बार आप उस पर हो सकता है कि मंत्रों से पूजा ना कर पाएँ, पर अगर सिद्ध यंत्रों के आप दर्शन कर सकें तो दर्शन मात्र से ही समस्त देवी देवताओं के आपको आशीर्वाद प्राप्त होते हैं। अब कितने प्रकार के यंत्र हो सकते हैं? जैसे माँ दुर्गा का बीसा यंत्र है, ये बहुत पावरफुल यंत्र है। मनोकामनाओं के लिए, आपके जीवन में सुख और शांति के लिए, समृद्धि के लिए यह यंत्र बहुत पावरफुल होता है, बहुत शक्तिशाली होता है। बीसा यंत्र दुर्गा, माँ दुर्गा का। उसी प्रकार से 10 महाविद्या के यंत्र होते हैं। अब ये जो आप 10 महाविद्या की साधना जो आजकल लोग करना चाहते हैं और बहुत कठिन होता है, हो सकता है लोग ना कर पाएँ और वो नियमित रूप से, तो आप यंत्र रख सकते हैं। उन यंत्रों के दर्शन मात्र से ही आपको वो लाभ होंगे जो बहुत सारी चीज़ों में, आपकी बहुत सारी जीवन की कठिनाइयों की बाधाओं का वो निराकरण कर सके। मारुति यंत्र, मारुति यंत्र जो होता है, हनुमान जी का यंत्र है, इसकी शक्ति अलग लेवल पर है। जैसे आप कभी बाहर जाते हैं तो आप कोई नेगेटिव चीज़ें आप पकड़ लेते हैं या कोई नेगेटिव एंटिटीज़ आप पे आने का डर रहता है। अगर मारुति यंत्र आपके पास हो तो ऐसा कोई भी नेगेटिव एंटिटी आपके आसपास भी फटक नहीं सकता। तो मारुति यंत्र आप इसे अपने साथ रख सकते हैं। ये भी इस नवरात्र में आप को सिद्ध करके दिया जा सकता है। मतलब उसकी विधि होती है, ये सभी यंत्रों की विधि होती है, तो नवरात्र में ये करके आपको दिया जा सकता है। जो लोग पूजा नहीं कर पा रहे हैं वो मंत्रों के, यंत्रों के दर्शन से ही वो लाभ प्राप्त कर सकते हैं। तो ये मतलब जो हमारा गुरुकुल है उसमें बहुत ही प्रकृष्ट रूप से बनाया जाता है, बहुत ही विशिष्ट रूप से बनाया जाता है। उसको प्रबुद्ध तरीके से परिष्कृत करके, शोधन करके और निर्मित करके आपके नाम और गोत्र से आपको दिया जाता है ना। अभी मैंने पहले भी कई बार बताया कि आप गाय को हरा चारा खिलाए इस दौरान, ये बहुत अच्छा होता है। और नवरात्र में आप क्या करें कि जो हनुमान जी का मंदिर है वहाँ पे आप झंडा लगाएं, क्योंकि हनुमान जी की साधना या हनुमान जी की पूजा का विशेष महत्व है नवरात्र में। मैंने आपको पहले भी बहुत बार बताया है कि
जो ध्वज है, शक्ति का जो ध्वज है वो हनुमान जी धारण करते हैं। तो हनुमान जी के मंदिर में आप ध्वज अवश्य चढ़ाएं और ऐसी जगह लगाएं कि वो लहराता रहे, उसमें जय श्री राम लिखा होना चाहिए, है ना, क्योंकि राम उनके इष्ट हैं। तो जय श्री राम लिखा हुआ ध्वज आप हनुमान जी के मंदिर में किसी मंगलवार को या शनिवार को चढ़ाएं, नवरात्र के दौरान, है ना, किसी भी एक मंगलवार को या शनिवार को, और वो लहराता रहना चाहिए, ये ध्यान रखिए, ठीक है। और ये जो आपका झंडा होता है ये आपको आसानी से मिल जाता है, त्रिकोणा होता है वो, है ना, वो आपको आसानी से मिल जाएगा, ये आप अवश्य करें। और जैसा कि मैंने बताया कि आप अगर हो सके तो शक्ति के साथ रोज़ ही शिवलिंग का भी अभिषेक करें, है ना, और जो मैंने मंत्र बताएं उनका आप पाठ कर सकते हैं। खास करके नवरात्र में श्रीयंत्र का विशेष महत्व है। ये जो हमारे वीडियो में मैंने शुरू में आपको बताया था, तो श्रीयंत्र की आप कैसे पूजा करें सरलता से। अब और श्रीयंत्र वाला जो पाठ है ना, ये एक्चुअली लंबा चलेगा, क्योंकि इसमें क्या है कि अभी इस वीडियो में तो मैं आपको नवरात्र के लिए बता रहा हूँ, पर आगे आने वाली श्रृंखला में हर राशि के लोगों के लिए, अलग अलग राशि के लोगों के लिए कैसे पूजा करनी है ये आपको बताया जाएगा। तो इसकी लंबी श्रृंखला है, तो अगर आप जुड़े रहते हैं तो श्रृंखला में आपको आपकी राशि आप मिस नहीं करेंगे, क्योंकि उसकी तिथि भी है और फिर पर्टिकुलर कैसे करना है और बिल्कुल विधि के साथ आपको दिया जाएगा। और ये बहुत सरल विधियाँ हैं, कोई साधना का विषय नहीं है, जो आप रेगुलर पूजा कर सकते हैं। बहुत से लोग श्री विद्या की साधना नहीं कर पाते हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया, पर क्या वो लोग श्रीयंत्र का लाभ नहीं ले सकते हैं? बिल्कुल ले सकते हैं। वो अलग बात है कि बिना श्रीयंत्र के श्री विद्या की साधना प्रारंभ नहीं होती, क्योंकि वो उसके बहुत सारे वो हैं, आगे वो डिटेल्स में मैंने दिया हुआ है। वो श्री विद्या की साधना जो कर रहे हैं उनके पास पहुंच रही, जो नहीं कर पा रहे हैं वो भी श्रीयंत्र का लाभ ले सकते हैं, ठीक है। तो अभी उसमें आप क्या कर सकते हैं, आप श्रीयंत्र अपने घर में देखिए। अब कई बार आपने सुना होगा कि घर का वास्तु खराब है, या कई बार सुना होगा वास्तु दोष है, या जीवन में कुछ चीज़ें ठीक नहीं चल रही हैं। तो श्रीयंत्र के दर्शन मात्र से आपके मन की शांति वापस पुनः स्थापित हो जाती है। श्रीयंत्र के दर्शन मात्र से आपके जीवन में बहुत सारी कठिनाइयाँ स्वतः दूर हो जाती हैं। जो ऐसी चीज़ें जीवन में बहुत उथल पुथल करने वाली ऐसी चीज़ें, वो भी शांत हो जाती हैं, वो भी आपको सौम्य रूप से ज़्यादा नुकसान नहीं पहुंचाती और सौम्य रूप से निकल जाती हैं। तो जो श्रीयंत्र होता है वो स्फटिक का होता है ना। मैंने ये एक वीडियो है श्रीयंत्र पे, ये जो मैंने बनाया हुआ है, ये स्पेशल वाला श्रीयंत्र है। अब इसके बारे में डिटेल में अगर आपको जानना है तो आप इसे जाके देख सकते हैं, पर शॉर्ट में अगर मैं आपको बताऊं तो ये जो श्रीयंत्र होता है इसे बहुत शुद्ध तरीके से बनाया जाता है। तो ये हमारे गुरुकुल में बनता है। कैसे बनता है ये? जो बंदा इसे बना रहा होता है वो पहले तो उपवास में रहता है, क्योंकि बिना उपवास किए वो उसका निर्माण नहीं हो सकता। पर्टिकुलर तिथियों में किया जाता है, जैसे कि अभी तिथि 4 घंटे की तो 4 ही घंटे उसको तराशा जाएगा, फिर अगली तिथि में ऐसा होता है। अब वो जब करा जाता है तो वो उपवास करते हुए पूजा के बाद बैठते हैं, तो उसको बनाने में 2 से ढाई महीने लगता है कम से कम, कभी कभी 3 महीने भी लगता है। और गलती से कभी हाथ लग जाए, क्योंकि बहुत स्फटिक बहुत नाजुक होता है, अगर हाथ लग जाए तो वो टूट भी जाता है, क्रैक भी हो जाता है। तो ये एक बहुत विशिष्ट विधि है जिससे बनाई जाती है, दुर्लभ विधि है। अब ये बहुत कम लोगों के पास बची हुई है, या कह लीजिए बची ही नहीं हुई है, ठीक है। तो वो श्रीयंत्र आपके नाम और गोत्र से अभिमंत्रित करके आपको दिया जा सकता है। अब श्रीयंत्र के बारे में जिनको नहीं पता, जिनको पता है वो तो अच्छी बात, जिनको नहीं पता है, श्रीयंत्र को यंत्र राज कहा जाता है। श्रीयंत्र को यंत्र राज कहा जाता है और यंत्र शिरोमणि भी कहा जाता है। इस दुनिया का सबसे श्रेष्ठतम जो यंत्र है वो श्रीयंत्र है। उसमें महालक्ष्मी का वास है, श्री का वास है, ठीक है। तो लक्ष्मी जी की कृपा से आपके जीवन का जो कष्ट है उनको वो हर लेती हैं। जैसा मैंने बताया, दर्शन मात्र से उस चीज़ का लाभ होता है। तो वो जो दर्शन मात्र की बात हो रही है वो जब तक सिद्ध ना हो तब तक ये चीज़ नहीं हो पाएगी। तो वो आपके नाम और गोत्र से सिद्ध होना चाहिए, है ना।
फिर आप जिस आसन पे बैठते हैं वो भी आपके नाम और गौत्र से सिद्ध होना चाहिए। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको इस चीज़ के बारे में अधिक जानकारी लेनी, वो मुझे संपर्क कर सकते हैं मेरी ईमेल आईडी पे, मैं उनको ये डिटेल में बता दूंगा। और जो साधना करना चाहते हैं श्री विद्या की, उनके लिए मैंने बताया हुआ है कि श्री विद्या की एक्सक्लूसिव वीडियोज़ ऑलरेडी हैं जो आप देख सकते हैं श्री विद्या के मेंबरशिप में, और आप उसमें ज्वाइन कर सकते हैं गूगल मीट का सेशन में, जिनको आप अपने जीवन में धीरे धीरे आगे करते हुए बढ़ सकते हैं। अच्छा, साधारण विधियां आपको दी गई। श्री यंत्र में 2816 देवी देवताओं का वास है। जितनी भी 33 कोटि देवता हैं सब उसमें निहित हैं। सो अब आप समझिए कि वो उस यंत्र में सिर्फ एक ही यंत्र से आपके सारे देवी देवताओं की पूजा संभव है। इतना पावरफुल होता है वो। जो ये सोचते हैं कि श्री यंत्र में क्या है और ये वो इस बात उसकी महत्वता को ये नहीं समझ पाते कि उसमें क्योंकि 33 कोटि देवता उसी में है, तो उस एक श्री यंत्र से आप सब की पूजा कर सकते हैं। इस दुनिया में से कोई देवता नहीं है जो श्री यंत्र से इसकी पूजा ना हो सके। हाँ, उनके अधिष्ठात्री देवी जो हैं वो श्री हैं, महालक्ष्मी हैं। और ये भी ध्यान रखिएगा, जो स्फटिक होता है उसी में महालक्ष्मी का या लक्ष्मी का वास होता है, धातु में नहीं। वो स्फटिक का ही श्री यंत्र है जिसमें उनका वास होता है। तो उसे अभिमंत्रित करके आपको दिया जा सकता है। और फिर आप क्या करें कि जो आपको सरल विधियां बताई जाएं उससे आप उनकी पूजा करें, अर्चना करें। जो साधना करना चाहते हैं उनकी विधियां अलग हैं। तो नवरात्र में ये बहुत स्पेशल टाइम होता है, बहुत विशेष समय होता है जिसमें आप इनको सिद्ध करके रख सकते हैं अपने घर में। ठीक है। आप अगर भाव से श्री यंत्र की पूजा करेंगे तो जो आपके जीवन में अभाव है जिन चीज़ों का, वो समाप्त। देखिए, भाव जहाँ नहीं है वो अभाव है। तो अगर आप भाव से उनकी पूजा कर रहे हैं तो जो अभाव है वो स्वतः ही समाप्त हो जाएंगे। श्री यंत्र की पूजा से गणेश जी प्रसन्न होते हैं। श्री यंत्र की पूजा से, जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि रिद्धि और सिद्धि परमानेंटली स्थापित होती हैं घर में। श्री यंत्र की पूजा से आपके घर के सारे कलेश दूर होते हैं, वास्तु दोष दूर होते हैं, है ना। आपके अगर कोई कष्ट हैं, ऐसे शारीरिक कोई पीड़ा है, वो समाप्त होती है। ऐसे बहुत अनुभव हैं लोगों के। जो लोग इसकी साधना में आगे बढ़े, उनके हज़ारों ऐसे अनुभव हैं जो आप मतलब कभी सुनेंगे तो आप भी सोचेंगे कि मैंने ऐसा क्यों नहीं किया। और मैंने अपने अनुभव में देखा है कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो श्री यंत्र लेना चाहते हैं पर उनके पास पहुंच नहीं पाता, और ऐसे भी कई लोग हैं जो नहीं लेना चाहते हैं पर भगवती पहुंच जाती है। तो या तो आपके कर्म रहे हैं पिछले जन्म कैसे कुछ कि भगवती आपके घर साक्षात, क्योंकि वो साक्षात देवी हैं, वो जागृत होती हैं। ठीक है, जो श्री यंत्र हैं वो साक्षात देवी हैं। जागृत अवस्था में आपके घर पे अगर कोई देवी पहुंच रही हैं तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि उनकी विशेष कृपा है आप पर ऐसे भी कई लोग हैं जिनके घर नहीं पहुंच पाती। तो अब ये तो देवी पर है, किनके घर जाना चाहें किनके घर ना जाना चाहें। तो देखते हैं कि आपके घर वो आना चाहती हैं कि नहीं। तो जब आप उस भाव से उनको बुलाना चाहेंगे तभी तो वो मार्ग खुलेगा। अगर वो भाव से आप नहीं बुलाना चाहेंगे तो मार्ग कभी नहीं खुलेगा। और मैंने पहले भी बताया हुआ है कि श्री यंत्र से बेहतर कोई और पद्धति नहीं है भोग और मोक्ष दोनों को प्राप्त करने की। ये एक बहुत पहले मैंने दिया है श्लोक, मैं दोबारा आपको दे रहा हूँ। ठीक है, आप स्क्रीन पे देखिए। इस श्लोक का अर्थ यही होता है ना, कि जहाँ पे मोक्ष है वहाँ पे भोग नहीं है, और जहाँ पे भोग है वहाँ पे मोक्ष नहीं है। लेकिन जो श्री की साधना करते हैं उनके पास मोक्ष भी है और भोग भी है। अगर आपने बहुत जन्मों तक साधना करी है तो ही इसका मतलब आपके पास श्री विद्या का प्रादुर्भाव हो रहा है, क्योंकि श्री विद्या अंतिम पड़ाव होता है जीवन में। तो जो श्री विद्या की ओर नहीं है वो कभी और आएंगे,
पर अगर वो श्री विद्या की ओर आ रहे हैं, इसका मतलब इस जन्म में आपका वो अंतिम विद्या है। अब आप उसे कितना कर पाते हैं वो आगे का विषय है। ठीक है, तो एक चीज़ ये तो आप समझ लीजिए कि श्री विद्या दुर्लभ है। अब आप देखेंगे कि हज़ारों लाखों लोगों में से कुछ 100 लोग ऐसे होंगे जो श्री विद्या सुनेंगे। उन ऐसे अगर हज़ारों लाखों लोगों को ले लिया जाए तो उसमें से कुछ 100 ऐसे लोग होंगे जो उसकी तरफ झुकाव होगा या इंटरेस्ट होगा। ऐसे अगर 1000 लाख लोग ले लें तो कुछ 100 लोग होंगे जो उसको करने का प्रयत्न करेंगे। तो आप खुद ही देख लीजिए कितना दुर्लभ है। और ऐसे अगर 100 मतलब 1000 लाख लोग ले लिया जाए तो उसमें से कुछ चंद मुट्ठी के लोग होंगे जो उसको कर पाएंगे। मतलब सिर्फ सोचने से करना नहीं होता है ना, कर पाएंगे। और उसमें अगर ऐसा देखा जाए बहुत सारे लोगों को ले लिया जाए तो कुछ गिने चुने 5-10 लोग होंगे जो उसे पूर्ण कर पाएंगे। तो ये आपके भाव पर निर्भर करता है कि आप उसे कैसे पूर्ण कर पा रहे हैं। विधि आपको ठीक से दी जा सकती है, सिद्ध करके आपको यंत्र दिया जा सकता है, लेकिन उसके बाद कैसे करना है ये आपके कर्म है। तो ये बहुत शक्तिशाली यंत्र होता है और इसे अपने जीवन में आपको लाना ही चाहिए। मैं जितने भी लोग हैं उनको पर्सनली यही बोलता हूँ कि आप श्री यंत्र को अपने घर में रखें। अगर आप श्री विद्या की साधना नहीं भी कर पा रहे हैं तो भी श्री यंत्र को अपने घर में रखना चाहिए। वो सिद्ध होना चाहिए और सिद्ध करके आपके नाम और गोत्र से आपके घर में रखें। हमारे गुरुकुल में उसे किया जाता है, हाथों से बनाया जाता है, जैसा मैंने बताया, उसे परिष्कृत करके उसे सिद्ध करके निर्मित करके आपको दिया जाता है। ठीक है, तो ये चीज़ इस नवरात्र में आप करें क्योंकि बहुत विशेष समय है और इस बार के नवरात्र काफ़ी पावरफुल है। तो वो इस नवरात्र में आपके लिए बनाया जा सकता है, इस पे आप ध्यान दें। ठीक है, तो ये जो श्री यंत्र वाला जो मैंने आपको बताया ये नवरात्र के लिए था। अगर आप पूजा नहीं भी कर पा रहे हैं तो दर्शन मात्र से, पर जो उसमें थोड़ी बहुत पूजा करना चाहते हैं तो कौन से राशि के लोगों को कैसे पूजा करनी चाहिए, ये श्री यंत्र पे किस तरीके से कब किया जा सकता है, ये आपको आगे आने वाली श्रृंखला में एक एक करके बताया जाएगा, क्योंकि ये थोड़ा मैं डिटेल में आपको बताऊंगा आगे। ठीक है, तो आप इसलिए जुड़े रहें हमसे और नियमित रूप से आप ये देखते रहें, क्योंकि आता रहेगा एक के बाद एक, जब भी समय मिलेगा तुरंत इस पर दिया जाएगा। तो जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं करा है वो कृपया सब्सक्राइब करें और बेल आइकन अवश्य दबाएं, क्योंकि बहुत लोग मुझे बाद में कहते हैं कि अरे ये आपने नहीं बताया, लेकिन वो वीडियो आ चुका होता है। अब वो उन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया होगा या उन्होंने बेल आइकन नहीं दबाया होगा तो उनको मिला नहीं, नोटिफिकेशन मिस हो गया। फिर वो अचानक से 2-3 महीने बाद जागते हैं अरे ये टॉपिक पे, लेकिन वो टॉपिक मैं बता चुका होता हूँ। तो आपसे टॉपिक मिस ना हो, है ना, और फिर आपको लगे अरे ये कब आएगा, ऐसा ना हो, इसलिए आप उसे एक तो सब्सक्राइब करें और दूसरा आप बेल आइकन दबाएं। तो जैसे ही वीडियो चढ़ेगा तो नोटिफिकेशन आपको मिलेगा। ठीक है, तो आप कुछ चीज़ मिस नहीं करेंगे। और वो सीरीज़ में है तो अगर आप मिस करते हैं, ऐसी बहुत सारी चीज़ें मैंने सीरीज़ में दे रखी हैं, जैसे 10 महाविद्याओं की भी मैंने सीरीज़ बनाई है, 10 महाविद्या की सीरीज़ बनाई हुई है मैंने। उसमें क्या होता है, कोई अचानक से आता है, वो उसने 5वीं महाविद्या देखी, अब वो उसके सवाल पहले दूसरे तीसरे को लेकर हो जाते हैं, पर वो मैंने दे रखे हैं। तो आप अगर सब्सक्राइब नहीं करेंगे, नोटिफिकेशन नहीं ऑन करेंगे तो आपको नोटिफिकेशन आएगा ही नहीं, बेल आइकन नहीं दबाएंगे तो नोटिफिकेशन आएगा ही नहीं, और नहीं आएगा तो आप मिस कर जाएंगे। फिर आपके वो सवाल घूम घूम के वही पुराने आते रहेंगे, आप ही को दिक्कत देंगे। अगर आप वो सारी चीज़ें देखते हैं तो फिर आपको ये दिक्कत नहीं होगी, है ना। तो आप सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाएं। अच्छा, दूसरा यह है कि जो प्रश्न लोग मुझे लिखते हैं उनका उत्तर मैं आपको देता हूँ, तो उसमें भी कई बार मिस हो जाता है क्योंकि लोग देखते नहीं हैं। अब जैसे मैंने किसी वीडियो में बोल दिया, अब वो अगर आप नहीं हैं, नोटिफिकेशन आपके पास नहीं आ रहा है या सब्सक्राइब नहीं है आप, तो फिर वो मिस हो जाएगा आपसे, वो आपका क्वेश्चन वहीं छूट गया। नवरात्र पे आप अवश्य ये साधनाएं करें जो मैंने आपको सिंपल प्रोसेसेस बताई, बहुत आसान है ये करना। और इसके अलावा गुप्त नवरात्र पर मैंने एक वीडियो पहले भी दिया हुआ है, आषाढ़ की ही गुप्त नवरात्र पर पिछले साल दिया हुआ है, आप इसे भी जाके देख सकते हैं। इसमें भी मैंने बहुत सारी चीज़ें बताई हैं, लेकिन जो इस बार आपको बताया जा रहा है वो इस बार के नवरात्र के लिए खास है। जैसे कि हर बार के नवरात्रि का सेम पूजा विधि नहीं होता है, हर बार के नवरात्रि का सेम हवन सामग्री नहीं होता है, हर बार के नवरात्रि की हवन सामग्री अलग होती है, पूजा विधि अलग होती है, पूजा में यूज्ड जो चीज़ें होती हैं वो अलग अलग होती हैं।
कुछ चीज़ें कॉमन हैं, पर जो विशिष्ट पूजाएं होती हैं वो हर बार की अलग होती हैं। तो इस बार की जो है वो आपको मैंने इस वीडियो में दिया है। और जो बाकी की डिटेल्स हैं, जैसा कि मैंने बताया गणेश जी वाले वीडियो में, श्रीयंत्र वाले वीडियो में, है ना, आप जाके डिटेल में देख सकते हैं, तो आपको उसके बारे में ज्ञात होगा। ठीक है, तो फिर आपसे आज आज्ञा लेते हैं। ये वीडियो स्पेशल वीडियो था नवरात्र के लिए ही। आप सबके नवरात्र अच्छे से गुज़रे, इसके लिए मैं आप सब लोगों को शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। और आप सभी के साथ जुड़ के मुझे इस बात की खुशी होती है कि हम सनातन धर्म की बातों को अच्छे से लोगों तक पहुंचा पा रहे हैं। चैनल छोटा है, बहुत बड़ा चैनल नहीं है, पर इसे अगर आप अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं, अधिक से अधिक लोगों को बताएं, तो ये जो लाभकारी बातें हैं उन तक भी पहुंच सकती हैं। ठीक है, तो फिर आपसे आज्ञा लेते हैं आज। राम राम, नमस्ते।